शहर में ये बात तो सही है कि पीडी के नाम से मुमरा शहर में बहुत ही दहशत का माहौल है। लोग बहुत डरे हुए हैं कि पीडी क्या है। देखिए, मैं एक बात आपको बता दूं, जिनके मीटर कंटिन्यू लगे हुए हैं, जिनके मीटर लगे हुए हैं, अगर उन्होंने कभी 2-4 साल 5 साल पहले अगर उन्होंने अपने मीटर का पीडी करवाया होगा तो उनको अगर पीडी का बिल वापस पुराना बिल आ रहा है तो उनको पीडी की बिल भरने की कोई जरूरत नहीं है। एकदम साफ लफ्जों में कह रहा हूं, उनको पीडी भरने की नहीं। ये बात मैं इसलिए मैं खुद नहीं कह रहा हूं। मैं कल वहां पर टोरेंट कंपनी गया था। टोरेंट कंपनी जाने के बाद मैंने वहां के जो जनरल मैनेजर हैं शेख साहब, उनसे बात की। उन्होंने मुझसे कहा कि जफर भाई, मैंने कहा सर ये कैसे हो सकता है? उन्होंने कहा कि ये बिल किसी को भरने की जरूरत नहीं है। जफर भाई, ये जो आप देख रहे हैं टोरेंट का जो मामला चल रहा है और पीडी का मामला इस वक्त बहुत गरमाया हुआ है। अवाम में बड़ा कंफ्यूजन फैला कि ये पीडी है क्या, इसके जो बिल आ रहे हैं इसको लेकर लोग काफी परेशान हैं। अब चूंकि आप इस पर काम कर रहे हैं और काफी तजुर्बा आपके पास है, जरा अवाम को ये बताएं, मुमरा कौसा की अवाम को, कि पीडी है क्या, इसे कैसे निपटना है। सबसे पहले तो मैं आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, आप मीडिया पर्सन लोगों का, कि आप लोग हर इशू को उठाते हैं। मैं बहुत मुबारकबाद आपको देना चाहता हूं कि आप लोगों ने भी इसकी जिम्मेदारी समझी कि आवाम तक ये मैसेज जाना चाहिए। पीडी के नाम से मुमरा शहर में ये बात तो सही है कि पीडी के नाम से मुमरा शहर में बहुत ही दहशत का माहौल है। लोग बहुत डरे हुए हैं कि पीडी क्या है। देखिए, मैं एक बात आपको बता दूं, जिनके मीटर कंटिन्यू लगे हुए हैं, जिनके मीटर लगे हुए हैं, अगर उन्होंने कभी 2-4 साल 5 साल पहले अगर उन्होंने अपने मीटर का पीडी करवाया होगा तो उनको अगर पीडी का बिल वापस पुराना बिल आ रहा है तो उनको पीडी की बिल भरने की कोई जरूरत नहीं है। एकदम साफ लफ्जों में कह रहा हूं, उनको पीडी भरने की नहीं। ये बात मैं इसलिए मैं खुद नहीं कह रहा हूं। मैं कल वहां पर टोरेंट कंपनी गया था। टोरेंट कंपनी जाने के बाद मैंने वहां के जो जनरल मैनेजर हैं शेख साहब, उनसे बात की। उन्होंने मुझसे कहा कि जफर भाई, मैंने कहा सर ये कैसे हो सकता है? उन्होंने कहा कि ये बिल किसी को भरने की जरूरत नहीं है, पुराना बिल साइड में रखिए, जो नया बिल आ रहा है, कंटिन्यू बिल आ रहा है, उसको भरिए। लेकिन एक चीज उन्होंने साथ में और हमको समझाई कि जिनका पुराना पीडी एमएससी डीएसएल के टाइम में पीडी हुआ है और उनके पास मीटर नहीं है, वो लोग डायरेक्ट में लाइन चला रहे हैं, और अगर या उनका मीटर अभी लगा हुआ है टोरेंट के आने के बाद, तो वो पुराना पीडी का बिल जो है वो उनको भरना पड़ेगा। वो भी कैसे भरना पड़ेगा मैं आपको समझा देता हूं कि अगर उनकी बिल 200 रुपए है, एक्चुअल अमाउंट 100 रुपए उस पर इंटरेस्ट है, तो उनको 110 रुपया भरना है, 90 रुपए उनको माफ है। इंटरेस्ट पे 90% माफ है। उसकी टाइमिंग भी दिया है। ये स्कीम डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब ने, हमारे ऊर्जा मंत्री जो है महाराष्ट्र के, उनसे बात करके ये स्कीम लाया था उन्होंने। कल उनका इस पर वापिस से हमारा तस्करा हुआ शेख साहब से। तो वो बिल में आपको 90% इंटरेस्ट माफ है। आपको उसके लिए 31 दिसंबर तक आपके पास टाइमिंग है। आप वहां जाइए, जो एक्चुअल अमाउंट है वो भरिए, उसमें 10% जो है वो इंटरेस्ट है वो भरिए, 90% इंटरेस्ट आपको माफ है। उसका इंस्टॉलमेंट भरिए, इंस्टॉलमेंट करके आप 31 दिसंबर तक भर सकते हैं, और 31 दिसंबर लास्ट डेट है। अगर 31 दिसंबर को भी आप वो जाकर के वो स्कीम में जाते हैं तो 31 मार्च तक का भी आपके पास टाइम है, आप जाकर के उसको इंस्टॉलमेंट में भर सकते हैं। यस, 31 मार्च 2022 तक भर सकते हैं। और मैं आपको मुमरा कोसा की आवाम से अपील करना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि मैंने शेख साहब से साफ लफ्जों में कहा कि आप किसी की लाइन को डिस्कनेक्ट मत करें, किसी का बिल बैलेंस है। क्यों? कोरोना के हालात में अच्छे लोगों की हालत खराब हो गई है। ये तो शहर गरीब शहर है, यहाँ गरीब लोग रहते हैं, ज्यादातर अक्सरियत में गरीबों का शहर है ये। यहाँ पर लोग का रोज कुआं खोदते हैं, रोज पानी पीते हैं। ट्रेनें बंद थी, अभी ट्रेनें चालू हुई, लोग जाकर के अब जाकर के रोजगार पे जाना चालू है। तो इनको इंस्टॉलमेंट दिया जाए, इनकी लाइनों को डिस्कनेक्ट ना किया जाए इनको। और अगर कोई किसी की लाइन डायरेक्ट में है तो उनको आप बुला करके उनको बताइए, उनको वार्निंग दीजिए कि भैया आप मीटर लगाइए, मीटर इनको फौरन प्रोवाइड करवाइए। मीटर लगा करके जो एक्चुअल रीडिंग बिल है उतना ही बिल दीजिए। और दूसरी बात यह है कि किसी को एवरेज बिल मत भेजें, जितनी रीडिंग है उतनी ही रीडिंग का बिल भेजें। तीसरी बात, एक चीज और, कि लॉकडाउन के टाइम में बहुत सारी मस्जिदों को, मंदिरों का, गिरजाघरों की बिल एवरेज बिल आ गई थी। मस्जिद बंद थी या मंदिर बंद थी या जो चर्च है वो बंद थे, तो उनको बिल आ गई है। मैंने उनसे कहा, उन्होंने साफ लफ्जों में कहा है कि जफर भाई आप ऐसी जो मसाजिद है, जो गिरजाघर है, जो धार्मिक स्थल है, उनकी बिलें अगर एवरेज पे आ गई है, हम उनको पास आप उनका आदमी भेजेंगे, अपना आदमी भेजेंगे, मीटर चेक करेंगे। अगर रीडिंग से ज्यादा बिल होगी तो हम वो भी कम कर देंगे। और इसके विपरीत अगर टोरेंट काम करती है, यानी कि जैसे कि आपने कहा कि पीडी बिल नहीं भरना है, और जो उन्होंने जो भी क्राइटेरिया बताए, अगर उसके बाद भी वही चीजें हो रही है जिसकी पब्लिक शिकायत कर रही है, फिर भी केसेस तक के बन रहे हैं, तो उसके लिए सर क्या है? मैं देखिए,
मैं पूरे मुमरा शहर के लोगों को तो नहीं लेके जा सकता, लेकिन जितने लोग भी मुझसे अगर कांटेक्ट करेंगे तो मैं उनको वापस से शेख साहब के पास जो जनरल मैनेजर वहां लेकर के जाऊंगा और उनके मसले की हल करने की पूरी कोशिश करूंगा। और ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने मुझे जबान दी थी, आपने मुझसे वादा किया था, आप इसको पब्लिक में पब्लिश कर दीजिए कि भाई ये बिल भरना है, ये पीडी का बिल भरना है, ये नहीं भरना है, हम किसी पर केस नहीं बनाएंगे। एक लेटर आप हमको लिखित तौर पे दे दीजिए या अपने तौर पर आप पूरे मुमरा कोसा की मीडिया को बुला लीजिए, वहां पर एक उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसको शाये कर दीजिए ताकि आवाम तक ये मैसेज पहुंच जाए।